तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उपभोग प्रवृत्ति के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंजम्पशन प्रोपेंसिटी। तो बच्चों मैं इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको आज तक किसी ने समझाया है उससे कई गुना बेहतर आज ये वीडियो देखकर आप सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और ध्यान से इसको नोट करना और इसके आंसर को ध्यान से सीखना बच्चों, ठीक है। तो उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो बच्चों इसके बारे में हम सीखते हैं। उपभोग बेटा क्या होता है, हम किसी भी चीज का जो प्रयोग करते हैं उसे ही बेटा हम कहते हैं उपभोग करना। और हमारा जो उपभोग है बच्चों वह हमारी आय पे निर्भर करता है। अगर हमारी आय 10,000 है तो हम उसके हिसाब से उपभोग करेंगे, और अगर हमारी आय 10,000 से बढ़कर हो जाती है 10 लाख, तो अगर हमारी आय बढ़ेगी तो हम उपभोग भी ज्यादा करेंगे। इसीलिए बच्चों इसकी डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड जो है आपको नोटिस करने हैं, जैसे उपभोग और आय। बेटा इसकी डेफिनेशन बताते समय इसमें आय वर्ड आया, क्यों? क्योंकि उपभोग का संबंध बेटा किसके साथ होता है, आय के साथ। उपभोग और आय का संबंध यानी बेटा रिलेशन, यानी कि आय और उपभोग का जो संबंध है उसे हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है बेटा। और इन दोनों के बीच कैसा संबंध है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। अगर आय बढ़ेगी तो भोग बढ़ जाएगा, और अगर आय घटेगी तो भोग भी घट जाएगा। आप देख रहे हैं बेटा मैंने इसके नीचे जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन लिखा है जो इससे मिलता जुलता है, और क्वेश्चन है उपभोग फलन किसे कहते हैं। बच्चों मैंने इस टॉपिक की कंप्लीट वीडियो पार्ट 1 बना रखी है, उसका नोटिफिकेशन और उसके बारे में आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 से वीडियो देख सकते हैं। बच्चों आज मैं क्यों समझा रहा हूं इसे, इसलिए बेटा क्योंकि बहुत सारे टीचर जिनको ज्ञान नहीं होता वह इन दोनों को एक ही बात समझा के खत्म करवा देते हैं। पर बेटा दोनों की डेफिनेशन में एक छोटा सा फर्क है। देखिए बेटा उपभोग और आय ये ऊपर भी आ रहे थे बेटा, परंतु फलनात्मक ये वर्ड बेटा यहां नहीं था। केवल इस वर्ड से ही ये डेफिनेशन अलग हो जाती है। वैसे उपभोग का मतलब कंजम्पशन होता है, उपभोग का संबंध आय के साथ होता है। तो इसीलिए इसमें भी यही सेंटेंस आ रहा था और इसके अंदर भी यही बात निकल कर आ रही थी। उपभोग और आय का फलनात्मक ये वर्ड बेटा ध्यान देना। अगर आप उपभोग फलन के डेफिनेशन सही से लिखकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सीबीएसई में टॉपर बन जाएं, फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों डेफिनेशन में दो वर्ड हमें देखने को मिले बेटा, एक उपभोग और एक आय। बच्चों ये उपभोग किसी एक व्यक्ति का उपभोग नहीं है। हमारे भारत देश में जितना कंजम्पशन किया जाता है वही है बेटा ये उपभोग। और ये आय किसी एक व्यक्ति की आय नहीं है, यह बेटा है हमारे देश की आय। और देश की आय जितनी ज्यादा बढ़ रहेगी उतना ज्यादा हम कंजम्पशन करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें बेटा इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई और आसान बनाने के लिए यहां पर लिख दिया है कि उपभोग को इंग्लिश में कंजम्पशन कहते हैं और इसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार आय को हम कहते हैं इनकम, पर बच्चों इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। अब आप सोचेंगे आय से करना चाहिए, नहीं बेटा। इको में एक टॉपिक और आता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आय से डिनोट करते हैं। जैसे बेटा देखने में चार्ट बना रहा हूं जिससे पता चल रहा होगा बेटा उपभोग प्रवृत्ति जो है यह 2 प्रकार की होती है। उपभोग प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है। इनके नाम मैं आपको
इंग्लिश और हिंदी और शॉर्ट फॉर्म सब तरीके से बताऊंगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें, अभी आगे वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो बेटा उपभोग प्रवृत्ति दो भागों में है। सबसे पहले बेटा औसत उपभोग प्रवृत्ति, ये बेटा हमारा था सबसे पहला टॉपिक, औसत उपभोग प्रवृत्ति। जैसा मैंने कहा कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के भी नाम सिखाऊंगा जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं। बेटा औसत को इंग्लिश में हम कहते हैं एवरेज, प्रवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपेंसिटी ऑफ उपभोग, और उपभोग को हम कहते हैं कंजम्पशन। और इस प्रकार से इसकी शॉर्ट फॉर्म है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। ज्यादातर टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो वो बार बार APC लिखेंगे, स्कूल के टीचर। बच्चों यहां पर इस चैनल पर आपको कंप्लीट बात सिखाई जाएगी। इसके बाद आता है बेटा सीमांत, नंबर 2, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत को इंग्लिश में कहते हैं बेटा मार्जिनल। बच्चों सीमांत का मतलब होता है छोटा, मार्जिनल प्रवृत्ति की इंग्लिश पहले लिखेंगे प्रोपेंसिटी ऑफ, और उपभोग को बेटा क्या कहते हैं बच्चों, कंजम्पशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है MPC, MPC। तो बच्चों उपभोग प्रवृत्ति कितनी होती है बेटा, 2, एक औसत उपभोग प्रवृत्ति और एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नाम बच्चों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने चाहिए। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा जिसे आप लिखकर पूरे नंबर ला सकते। तो बच्चों अब हम आते हैं नए क्वेश्चन पर। औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको सीखना। औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो बच्चों अगर आप इसकी डेफिनेशन को याद करना चाहते हैं तो आप इसके फॉर्मूले को याद कीजिए। औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूले का तरीका मैं आपको बताऊंगा याद करने का। सभी टीचर आपको फॉर्मूला देंगे, कहेंगे याद करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद होता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, क्योंकि इसमें उपभोग वर्ड आ रहा है इसलिए उपभोग लिखा जाएगा ऊपर, और इसके नीचे आप देख सकते हैं आय लिखा गया है। बेटा आय इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि उपभोग का संबंध आय के साथ है, इसीलिए उपभोग के नीचे बच्चों क्या आ रहा है, आय। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, प्रवृत्ति को प्रोपेंसिटी और उपभोग को कंजम्पशन। तो बच्चों उपभोग को इंग्लिश में हम कहते हैं कंजम्पशन और आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकम। तो APC, कंजम्पशन को C, आय इनकम को डिनोट करते हैं हम Y से। बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले को याद करते हैं तो फॉर्मूले से थ्योरी है। कैसे बेटा? उपभोग और आय, उपभोग और आय का अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं? जिसके नीचे लिखा है उपभोग और आय का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब आप चाहे तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, यही आपको मिलेगा। उपभोग और आय का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में अच्छे नंबर लेकर आए तो आप इसका फॉर्मूला पहले याद करें, फिर आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो बच्चों अब हम आते हैं नए टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? अगर आप चाहते हैं उसका आंसर आपको सही से याद रहे तो आप बच्चों इसके फॉर्मूले को याद पहले करो।
सीमांत उपभोग परिवर्ती, सीमांत उपभोग परिवर्ती का फॉर्मूला उपभोग में परिवर्तन और अपॉन में आय में परिवर्तन। बेटा उपभोग क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां उपभोग परिवर्ती पढ़ रहे हैं, और उपभोग के नीचे आय क्यों आ रहा है? क्योंकि उपभोग का संबंध आय के साथ है। अभी कुछ देर पहले हमने टॉपिक पढ़ा औसत उपभोग परिवर्ती, तो उसका फॉर्मूला था सिर्फ उपभोग बटे माय, पर सीमांत उपभोग परिवर्ती का फॉर्मूला है उपभोग में परिवर्तन। परिवर्तन वर्ड और लग गया बच्चों, मैंने कहा था इंग्लिश में बताऊंगा। बेटा यहां देखिए, सीमांत को मार्जिनल कहते हैं, परिवर्ती को प्रोपेंसिटी, और कंजम्पशन को, उपभोग को कहते हैं बेटा कंजम्पशन। इसका फॉर्मूला उपभोग में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव, परिवर्तन को कहते हैं चेंज इन कंजम्पशन, परिवर्तन चेंज इन क्या बेटा? इनकम। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म, यहां पर बच्चों लाइट पड़ रही होगी। बच्चों मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहा हूं। बच्चों देखो अभी मेरे पास में इतना कोई महंगा सेटअप तो है नहीं, पर मेरे को पढ़ाने की बहुत अच्छी कला है। मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, पर बच्चों इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं पढ़ा नहीं सकता या मैं आपको अच्छा नहीं सिखा सकता। मुझे पता है आजकल जिनके पास स्मार्ट बोर्ड है ना, उनकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाती है। तो बेटा मैं आपको बेस्ट पढ़ाऊंगा और उनसे ज्यादा खतरनाक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ऐसे ऐसे टिप्स लेकर आऊंगा जिससे कि आप पूरे मार्क्स लेकर आए एग्जाम के अंदर। तो बेटा यहां आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहां लिख देता हूं एमपीसी। एमपीसी बच्चों परिवर्तन को इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डेल्टा, और इंग्लिश में चेंज कहते हैं। कंजम्पशन यानी बेटा उपभोग, इसको बेटा हम सी से डिनोट करते हैं। परिवर्तन यानी बेटा डेल्टा, और आय को कहते इनकम है, डिनोट किससे करते हैं? आय से, यानी कि वाई से, वाई। तो बेटा मैंने यहां लिख दी इसकी शॉर्ट फॉर्म। बच्चों ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले से इसकी थ्योरी बनी हुई है, नहीं तो आप पढ़ के देख लो। पढ़ा बच्चों आपने? देखिए, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग परिवर्ती कहलाती है। सेम फॉर्मूले से है, उपभोग में परिवर्तन और अपॉन में आय में परिवर्तन। बच्चों आप हमारे वीडियो को इसी प्रकार से लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बोलें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों अगर आप खुद उन बच्चों का मोबाइल लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकॉन, ताकि आपको पर डे की नोटिफिकेशन आते रहे। बच्चों देखो आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसी सपोर्ट के लिए बेटा मैं आपको पढ़ाता हूं और वीडियो बनाता हूं। अब हमारी पार्ट 3 वीडियो आएगी अगली क्लास में, शाम को, रात को 8 बजे। जब तक के लिए बेटा गुड बाय।